हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रावी हैं। आप फरमाते हैं कि इमाम हसन मुत्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर से लेके सीने तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर थे, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीने से लेके निचले धड़ का सारा हिस्सा ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक हुस्न सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का, और साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से यहाँ। फरमाते हैं दो शहजादे मिलते हैं तो तस्वीर मुस्तफ़ा बन जाती है। साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से यहाँ खत्ते कब्वा में लिखा है ये दो वर्का नूर का। हज़रत आसिम बिन कुलैब आप फरमाते हैं कि मेरे अब्बा जी जनाब कुलैब रहमतुल्लाह ताला अलैह ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द थे। एक दिन मेरे अब्बा जी ने ख्वाब में हजूर की ज़ियारत की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और सुबह जाके ना अपने उस्ताद मोहतरम को कहने लगे उस्ताद जी आज रात को मुझ पे अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि आंखें बंद हुई तो मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत हो गई। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे पहले मुझे बता, तूने हजूर को तो इससे पहले नहीं देखा था लेकिन हुसैन को तूने देखा है, हसन को तूने देखा है, तो ज़रा मुझे बता जब तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था इज़ार आईता आज़ा करता हुसैना, जब तूने मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे पाक को देखा क्या तुझे हुसैन और हसन याद आए थे? वह कहने लगा हजूर बस क्या बताऊं, इधर पैकरे दिल रुबा पे नज़र पड़ी थी, उधर इमाम हसन और इमाम हुसैन का नक्शा आ गया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। आप फरमाते हैं मैं हजूर की बारगाह आलिया के अंदर हाजिर हुआ, नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, और अल हसन वल हुसैन यलअबानी अला सदरिही, इमाम हसन और इमाम हुसैन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक पे खेल रहे हैं। तो फरमाते हैं कि मैं हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम अर्ज़ की, मैंने कहा हजूर आप बड़ी मोहब्बत करते हैं इन शहजादों से? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैं क्यों ना इनसे मोहब्बत करूँ, ये दोनों मेरी खुशबू हैं, ये दोनों मेरी खुशबू हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन गए थे हज़रत इमाम हसन के पास, कहने लगे हसन एक ख्वाहिश का इजहार करना है लेकिन टालना ना। इमाम हसन ने कहा कि आप मेरे नबी मेरे नाना के सहाबी हैं, आप हजूर आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे, मैं आपकी बात वाला कैसे टाल सकता हूँ? तो कहा फिर ऐसे तो कर, अपनी जो है वो पेट से कपड़ा उठा, मैं तुझे वहाँ पे बोसा देना चाहता हूँ जहाँ पे हजूर बोसा दिया करते थे। और कुर्बान जाए मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन को पेट पे बोसा देते थे, इमाम हुसैन को गर्दन पे बोसा देते थे। ये इशारा था मेरा बेटा हसन पेट की वजह से शहादत का मर्तबा हासिल करेगा, और मेरा बेटा हुसैन गर्दन पे खंजर चलवा के शहादत का मर्तबा हासिल करेगा। दोनों शहजादों की शहादत की खबर हजूर पहले ही और तरीका भी बता के गए। तो हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे मैंने वहाँ पे चूमना है जहाँ पे हजूर चूमा करते थे। तो इमाम हसन ने ना अपने पेट से कपड़ा उठा दिया, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फिर चूमा, और चूम के कहने लगे कुर्बान जाऊँ हसन तेरे मकाम पे कि तेरा किरदार देखें तब भी हजूर की खुशबू आती है, तेरा चेहरा देखें तब भी हजूर की खुशबू आती है, तेरे जिस्म को सूंघे तो तब भी हजूर की खुशबू आती है, तेरे जिस्म की खुशबू भी हजूर की खुशबू। ऐसे तो नहीं हजूर ने फरमाया ये मेरे बेटे मेरी खुशबू हैं, इनकी सीरत से मेरी खुशबू आएगी, इनके किरदार से मेरी खुशबू आएगी, और इनके जिस्म से भी मेरी खुशबू आएगी। आज ताज्जुब होता है उन लोगों पे, कहते हैं माज़अल्लाह ताला ये दो शहजादों की जंग थी, और या पता नहीं किसकी, और इमाम हुसैन को बागी तक कह दिया जाता है। हुसैन की शख्सियत वो शख्सियत है जो हमारे लिए नमूना है, जो हमारे लिए आइडियल है। हम ये देखेंगे हुसैन जिस तरफ है हक उस तरफ है, हम ये देखेंगे हुसैन जिसके मुखालिफ है वो बातिल है, बस हुसैन जिसके मुखालिफ हैं। हम ये नहीं देखेंगे उसने दाढ़ी रखी हुई है, हम ये नहीं देखेंगे वो नमाजें बड़ी पढ़ता है, हम ये नहीं देखेंगे वो दमिश्क की जामिया मस्जिद का खतीब भी है, वो दमिश्क की जामिया मस्जिद का इमाम भी है, उसकी इमामत भी ख़त्म, उसके खुतबे भी ख़त्म, और उसकी दाढ़ियाँ भी किसी काम नहीं, उसकी नमाजें भी बातिल हैं, क्योंकि वो मेरे हुसैन के ख़िलाफ़ है। कामयाब वही है जो हुसैन से मोहब्बत करेगा, रब भी उससे मोहब्बत करेगा, जो हुसैन से बुग़्ज़ रखेगा रब भी उसकी किसी इबादत को कबूल नहीं करेगा।